एंड एक्वेरियस इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 के नेक्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2025 के फर्स्ट 4 मंथ्स या फिर लास्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम ओवरऑल इन 4 महीनों को देखें तो जून जुलाई सबसे बेहतर, सबसे अच्छे महीने रहते हुए दिख रहे हैं। जून मंथ के लिए यहाँ पर चैरियट का कार्ड कहीं सक्सेस किसी बात मिलने की बात करता है, या फिर बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ने की बात करता है। और इस टाइम पीरियड पे मूवमेंट, चेंजेस, शिफ्ट रह सकते हैं। अगर आप ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो ये टाइम पीरियड बहुत ही कंड्यूसिव रहेगा, या फिर अदरवाइज भी मैं कहूँगी आप इस टाइम पीरियड पे ट्रैवल कर सकते हैं। कोई व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं तो इस टाइम पीरियड पे यानी कि जून जुलाई में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप खरीदेंगे। एंड नीचे वर्क का कार्ड है, तो सबसे पहले हम जून मंथ को देखें तो आपके पास काम रहता हुआ दिख रहा है, या फिर काम में आप बहुत ऑक्यूपाइड रहते हुए दिख रहे हैं और किसी चीज़ के लिए एफर्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, या फिर प्रोफेशनल फ्रंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और कहीं प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ही हो सकता है कि कुछ मूवमेंट, कुछ शिफ्ट रहे। अब देखिए सबके लिए डिफ़र करेगा, कुछ के लिए हो सकता है कि प्रमोशन हो रहा है, या फिर नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं, या बहुत कॉन्फिडेंटली आप एफर्ट कर रहे हैं और आपको उसके लिए सक्सेस मिल रही है। कहीं एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस हो रही है। तो जून मंथ फिर से मैं कहूँगी काफ़ी अच्छा जा रहा है। और जो जून मंथ में हो रहा है उसी वजह से या फिर अदरवाइज भी जुलाई मंथ में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी रहती हुई दिख रही है। कहीं लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। लेकिन इन 4 महीनों की स्टार्टिंग बहुत ग्रेट नहीं होती हुई दिख रही है, क्योंकि मई मंथ के लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एंड स्नेक के कार्ड्स हैं। मुझे याद नहीं आ रहा अप्रैल में क्या आपके कार्ड्स थे, बट कहीं स्नेक का कार्ड चीटिंग की बात करता है, स्नेक का कार्ड कहीं कॉम्प्लिकेशंस की बात करता है। फिर से प्लीज़ सुन के परेशान ना हो, क्योंकि देखिए जब हम देख रहे हैं कार्ड्स में कि चीटिंग किसी भी लेवल पे हो सकती है। अब देखिए चीटिंग बहुत ही एक हैवी वर्ड है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें भी जब यू नो हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती, हमारे हिसाब से नहीं मैं कहूँगी, जब लव्ड वन के साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही होती है, या वो हमसे झूठ बोल रहे होते हैं, या हम झूठ बोल रहे होते हैं, तो वो भी चीटिंग ही होती है। तो अगर आप पहले से ही देख रहे हैं कि मई मंथ में ये एक पॉसिबिलिटी है, तो आप मई मंथ में थोड़ा सा कॉशियस रहें, थोड़ा सा अलर्ट रहें। आप हर इंसान पे कंप्लीट या ब्लाइंड मैं कहूँगी ट्रस्ट ना करें, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि थोड़ा सा भी आपको किसी पे डाउट होता है, थोड़ा सा भी आपको लगता है कि सामने वाले के इंटेंशंस ठीक नहीं है, आप कॉशियस रहें, चौकन्ना रहें। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि सिर्फ मई मंथ में ही अलर्ट और कॉशियस रहने की ज़रूरत नहीं है, पीछे के भी 4 महीनों में कॉशियस रहने की ज़रूरत है। जैसे गूगल मैप में हमें कहीं जाना होता है ना, तो हम देख लेते हैं कि भाई आगे ट्रैफिक है, तो हम अभी ही वो रास्ता नहीं लेते, वो रास्ता हम अवॉइड करते हैं। और जब हम वो रास्ता अवॉइड करते हैं, हम ट्रैफिक जाम को भी अवॉइड करते हैं। इसी तरीके से अगर आपको दिख रहा है कि मई मंथ में इश्यूज रह सकते हैं, जहाँ पे किसी भी लेवल पे चीटिंग हो सकती है, और कहीं कोई लव्ड वन या कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपको ऐसे लग सकता है ये फेयर नहीं हो रहा, ये गलत हो रहा है, तो आप इनफैक्ट 2025 के फर्स्ट 4 मंथ्स में ही थोड़े से कॉशियस रहें। किसी भी इंसान पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, कोई भी सिचुएशन ठीक नहीं अगर आपको लग रही है, तो आप एक अवेयरनेस के साथ चीज़ों को डील करें, अलर्ट रहें, चौकन्ना रहें। एंड यकीन मानिए, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें, अगर आप थोड़ा सा अवेयर रहेंगे, थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, तो आप इस टाइम पीरियड पे इस चीज़ को अवॉइड कर पाएंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें पता होता है कि सामने वाले का इंटेंशन हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें पता होता है कि कहीं वो हमको मैनिपुलेट कर रहे हैं, और हम कहीं उनको एक पॉजिटिव लाइट में देखते हैं, हम कहीं इस चीज़ को इतनी अहमियत नहीं देते हैं। और जब उनकी तरफ से ऐसी एक चीज़ होती है तो हम बड़े हर्ट हो जाते हैं, और हमें सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का होता है कि ये मुझे पता था, मुझे लग रहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे लग रहा था कि इनके इंटेंशन ठीक नहीं है, मैंने क्यों नहीं पहले से ही ख्याल रखा। इसी तरीके से देखिए कोई भी सिचुएशन हो सकती है, मैंने इंसान का
सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया। कोई सिचुएशन भी हो सकती है प्रोफेशनल फ्रंट में, पर्सनल फ्रंट में, जो कि आपको ठीक नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि ये एक प्रॉब्लम आ सकती है, आपको लग रहा है कि ये एक इशू मसला हो सकता है। आप पहले से ही, फिर से मैं कहूँगी, चौकन्ने रहें, अवेयर रहें। यही टैरो का मकसद है। टैरो इज़ लाइक अ गूगल मैप। जैसे फिर से मैं कहूँगी, हम गूगल मैप में देखते हैं कि भाई ये जो रास्ते पे हम जाना चाह रहे हैं, या मैं कहूँगी जो रास्ता हम लेना चाह रहे हैं अपनी मंजिल, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, इसमें बहुत ट्रैफिक जैम है। और जब हम वो रास्ता बदल लेते हैं अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, तो हम उस ट्रैफिक जैम को भी अवॉइड कर पाते हैं। इसी तरीके से आपने थोड़ा सा 2025 के स्टार्टिंग में ही अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है, और ऐसा करेंगे तो फिर से मैं कहूँगी इसको आप अवॉइड कर पाएंगे। नहीं तो मई मंथ में छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, छोटा मोटा एक आपको ऐसे लग सकता है भाई चीज़ें मेरे साथ फेयर नहीं हो रही हैं, ये तो मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है, किसी तरीके का इनजस्टिस महसूस कर सकते हैं, एक जेलसी हो सकती है। और सरफेस लेवल के लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कहता है आप इमोशनली लो फील कर सकते हैं, आप उदास हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ यही रीड कर रही हूँ जो मुझे कार्ड बता रहा है, बट मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया कि इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, इसको आप बेहतर कर सकते हैं अगर आप इस रीडिंग को एज गाइडेंस लेते हैं, अगर आप इस रीडिंग को गूगल मैप की तरह लेते हैं। और अगर नहीं लेंगे तो फिर से मैं कहूँगी कि मई मंथ में इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हैं, इमोशनली कहीं किसी चीज़ से, सिचुएशन से अटैच हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एंड थोड़े से सबमिसिव हो रहे हैं, थोड़ा सा लोगों को अलाउ कर रहे हैं कि वो आपको फॉर ग्रांटेड ले लें, वो आपको कैजुअली लें। तो इस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं। अब जून मंथ मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, फिर भी नटशेल में आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने इस बार रिवर्सल्स नहीं करे हैं, मैंने अपराइट कार्ड्स ही रीड करे हैं। अपने आप कोई रिवर्स कार्ड आ गया तो आ गया। चैरियट, जहाँ एक तरफ चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर अपने मकसद, अपने गोल को अचीव करने की बात करता है, सक्सेस के मिलने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ अगर रिवर्स आता है तो कहता है कि भाई ऐसा करने की ज़रूरत है, आप नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप आगे चल के परेशान होंगे। क्योंकि हमने देखा कि मई मंथ में बड़ी सबमिसिव सी एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पर जून मंथ के लिए आपको कार्ड्स कह रहे हैं कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि आप बहुत असर्टिवली, बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर अपने गोल, अपने मकसद के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लें। क्योंकि आपने ऐसा किया तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, नहीं तो फिर गुस्सा, एग्रेशन और ये सब चीज़ें रह सकती हैं। और इनफैक्ट देखिए, पूरे ही 2025 में मुझे ये कार्ड देख के लग रहा है आप लोगों के लिए एक गाइडेंस है, एक मैसेज है कि आपने असर्टिवली चीज़ों को डील करना है। और वर्क का कार्ड अगेन मुझे कहता है आप एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं, आप मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। अब ये मेहनत कुछ के लिए रिलेशनशिप के लिए हो सकती है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट में किसी चीज़ के लिए हो सकती है, कुछ के लिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पढ़ाई के लिए हो सकती है, कुछ के लिए बच्चे को हेल्प और सपोर्ट करने में हो सकती है, कुछ के लिए स्पाउस को हेल्प और सपोर्ट करने के लिए हो सकती है, और कुछ के लिए अपने ही प्रोफेशनल फ्रंट में मेहनत हो सकती है। जो भी मेरे माइंड में आया मैंने सारे आपको सिनेरियोज बता दिए हैं। इसके अलावा भी कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है जिसमें एक मेहनत, एक एफर्ट आप कर रहे हैं, और कहीं अगेन चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं तो ऐसे करने की ज़रूरत है। और कहीं जो भी एफर्ट्स आप जून मंथ में करेंगे वो आपके वेस्ट नहीं जाएंगे, वो आपके ज़ाया बोलते नहीं जाएंगे, उनका एक पॉजिटिव आउटकम रिजल्ट जून मंथ में ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और जुलाई मंथ में एंकर का कार्ड कहता है आपको ऐसे लगेगा कि आपने बड़े लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को स्टेबल कर लिया है। लॉन्ग टर्म के लिए एक अगेन मैं कहूँगी स्टेबिलिटी आ गई है। और हेरोफेंट का कार्ड भी कहीं एक स्टेबिलिटी की बात करता है। तो कहीं जुलाई मंथ जो भी आपने अगेन जून मंथ में करा उसका एक पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपको देता हुआ दिख रहा है। अब हेरोफेंट
कहीं शादी को रिप्रेजेंट करता है, रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ जुलाई मंथ में रहेंगी। और कहीं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बड़ी कंपनी को अगर हम प्रोफेशनल फ्रंट के हिसाब से देखें तो उसको भी रिप्रेजेंट करता है। अब फिर से थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। अगर आप मैरिज चाह रहे हैं, मैरिजेबल एज के हैं, तो कहीं इस टाइम पीरियड पे मैरिज होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और ये कार्ड कहीं अरेंज मैरिज या फिर ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज होने की बात करता है। इवन इफ़ अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो ट्रेडिशनल तरीके से माँ बाप की रजामंदी से शादी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हुए दिख रहे हैं। एंड जैसे मैंने अभी बताया कि स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी रिलीजियस प्लेस को विज़िट कर रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ पर चैरियट कहीं ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने आपको बताया भी कि आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो हो सकता है रिलीजियस प्लेस आप विज़िट करना चाह रहे हैं या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और कहीं हेरोफेंट जो भी घर के बड़े होते हैं, एल्डरली होते हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन हो रही है, उनके साथ ज़्यादा बातचीत हो रही है। या नटशेल में मैं ये भी कह सकती हूँ किसी ट्रेडिशन या कल्चरल एक्टिविटी में इस मंथ में आप ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ज़्यादा ऐसी किसी एक्टिविटी को आप प्लान कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया रिलीजियस एक्टिविटी तो सत्संग भी हो सकता है। अब देखिए मैरिज भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में होती है या फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ें कनेक्टेड हैं, तो ये भी एक रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो गई। बच्चे का नामकरण हम करते हैं तो भी कहीं एक हम रिलीजियस प्लेस में करते हैं। हमारे घर का गृह प्रवेश होता है तो भी कहीं हम किसी भी तरीके की एक पूजा या फिर वर्शिप करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ कि कैसे रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग और अथॉरिटेटिव इंसान हैं आपके पर्सनल फ्रंट में या फिर आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन हो रही हैं। या किसी गुरु जी को आप बहुत मानते हैं, किसी रिलीजियस फिगर को आप बहुत मानते हैं, उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन हो रही है, ज़्यादा बातचीत हो रही है। तो जुलाई मंथ देखिए इन्हीं सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। एंकर का कार्ड अगेन कहता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं कहीं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, कहीं लॉन्ग टर्म एक सेटलमेंट लाती हुई दिख रही हैं। और अब देखें हम कि अगस्त मंथ में क्या होगा। तो अगस्त मंथ के लिए आप लोगों के लिए 8 ऑफ कप्स एंड मैग्नीफायर के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं कि शायद आप इमोशनली अगेन बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं। अब रीज़न सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन 8 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है किसी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं। अब फिर से सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी टीम को आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अगर प्रोफेशनल फ्रंट के हिसाब से देखें, अब क्या होता है ना, जब हम किसी भी एक अपने कंफर्ट जोन को या फिर जो चीज़ हमें बड़ी प्यारी होती है उसको छोड़ते हैं, और कितनी बारी हम ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए छोड़ते हैं या फिर आगे अपने बेटरमेंट के लिए छोड़ते हैं, लेकिन जब छोड़ते हैं तो थोड़ा हम उदास हो जाते हैं। मैंने बड़ी बारी इन वीडियोस में एग्जांपल मैरिज का दिया। एक लड़की जब शादी के लिए जाती है तो अपने पेरेंट्स को छोड़ती है, उदास होती है और एक तरफ एक्साइटेड भी होती है कि भाई मैं नई ज़िंदगी शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए रीज़न कोई भी हो सकता है। मैंने आपको शादी का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही बच्चा जब आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द सिटी पढ़ाई के लिए जाता है, कॉलेज अटेंड करने के लिए जाता है, तब भी मिक्स सी इमोशंस होती हैं। जहाँ एक एक्साइटमेंट होती है वहाँ एक उदासी भी होती है कि घर छोड़ रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ छोड़ सकते हैं, कोई आदत छोड़ सकते हैं, काम करने का तरीका छोड़ सकते हैं, टीम, जॉब, प्रोजेक्ट, कनेक्शन, रिलेशनशिप। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा के लिए छूट रहा है, कुछ के लिए हो सकता है हमेशा के लिए छूट रहा हो, कुछ के लिए हो सकता है कि आप सिंपली ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने किसी लव्ड वन से आप थोड़ा सा दूरी बन रही है, डिस्टेंस आ रहा है, तो ये चीज़ आपको परेशान करिए कि भाई एक महीना, या अगर इस महीने में यानी कि अगस्त महीने में आप 15-20 दिन या हफ्ता 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपको लग रहा है कैसे आप रहेंगे उनके बगैर। तो अगेन मैं कहूँगी
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट यस किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और ये चीज़ कहीं आपको थोड़ा सा उदास कर रही है, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि कुछ ऐसे खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में कहीं आपको वो खुशी, वो हैप्पीनेस नहीं दे पा रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा इमोशनली आप लो फील कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। जैसे होता है ना, चींटी को जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं ना तो वो हमें बहुत बड़ी लगती है। तो जो भी अच्छी या फिर उतनी अच्छी चीज़ें नहीं हैं, ख़राब चीज़ें हैं, उनको शायद मैग्नीफायर का कार्ड कहता है, मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं। अब अगर अच्छी चीज़ है तो वो थोड़ी अच्छी है लेकिन आपको बहुत अच्छी लग रही है। अब अगर ख़राब चीज़ है तो वो थोड़ी ख़राब है लेकिन आपको बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। तो इस टाइम पीरियड पे थोड़ा सा पॉज करके अपनी चेकिंग करनी है कि चीज़ें जैसी हैं क्या मैं उनको वैसे ही देख रहा हूँ या देख रही हूँ। कहीं मैं माइंड में बहुत बड़ा तो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि इवन इफ अच्छी चीज़ है और अगर आप उसको बहुत बड़ा करके देख रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस उस चीज़ से बहुत ज़्यादा होंगी, जो कि उस टाइम पीरियड पे अगर आपको नहीं भी परेशान करे तो आगे चल के परेशान करेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे कोई इंसान मुझे अफेक्शन दिखा रहे हैं और वो बहुत कैजुअल तरीके से दिखा रहे हैं, लेकिन मैंने उसको अपने माइंड में बड़ा बना लिया और मैंने सोच लिया कि अब तो मेरे लिए ये भी कर लेंगे, अब तो इनकी तरफ से मुझे ये भी सपोर्ट मिल जाएगा, या मैंने उसके बेसिस पे बहुत फ्यूचर में प्लानिंग कर ली, तो मैं परेशान होंगी ना। तो फिर से मैं कहूँगी, चाहे अच्छी चीज़ हो चाहे बुरी चीज़ हो, मेक श्योर कि वो जितनी है और जैसे है आप उसको देखें, आप उसको बहुत बड़ा ना बना रहे हों, क्योंकि ये कार्ड ये भी कहता है कि चीज़ें जो दिख रही हैं वैसी नहीं हैं। तो ये अपनी चेकिंग आप ज़रूर कर लें अगस्त मंथ में। एंड अगस्त मंथ अगेन ठीक ठाक या न्यूट्रल रहता हुआ दिख रहा है, कुछ इशू ऐसे नहीं रह रहे हैं। अगर स्पेसिफिकली आप अपनी चेकिंग कर लेते हैं और चीज़ों को जैसी हैं वैसे देखते हैं, और जून जुलाई मैंने आपको बोला अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं। मई मंथ में भी मैंने बहुत सारी गाइडेंस आपको दी है, आप उसको फॉलो करेंगे उसको बेहतर कर पाएंगे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए 2025 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई जून जुलाई अगस्त की रीडिंग। और अगर आप लास्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।